Hello everyone, I am Pradeep Yadav from Agrians Academy, देहरादून। सो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर सेकंड और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है इसके बैच के लिए। हरियाणा एडीओ का जो बैच है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 नवंबर से और ये बैच आपका स्टार्ट होगा ऑनलाइन, राइट। ऑनलाइन बैच हम स्टार्ट करेंगे 15 नवंबर से। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस बैच में आपको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। एक तो मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपकी होगी। इसके अंदर जो स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलेगा पीडीएफ प्लस प्रिंटेड फॉर्मेट में। लाइव डाउट सेशन लिए जाएंगे साथ के साथ। और जो फीस स्ट्रक्चर था वो इसमें डिसाइड किया है 7999 का। तो इस बैच से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट के अगर कोई भी क्वेरी है, इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेज करके इस बैच की जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो आपका ऑनलाइन बैच है ये स्टार्ट होगा 15 नवंबर से, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है कि अजोला कैन फिक्स हाउ मच केजी ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा एसडीओ का जो एग्जाम हुआ था 2012 में, उसमें क्वेश्चन आया था। तो इसके ऑप्शंस हैं 80 to 100 केजी, 30 to 40 केजी नाइट्रोजन, 10 to 15 केजी या 100 से लेके 120 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर। तो देखो आपका जो भी आंसर है, अगर आपको पता है इसका आंसर क्या हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के दौरान, जब आप आगे टॉपिक कवर करेंगे, अजोला के बारे में पढ़ेंगे, तब उस दौरान आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। उससे पहले अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हम आगे कवर करेंगे अपने आने वाले फर्दर वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी हरियाणा एसडीओ के 2012 के पेपर में पूछा गया था। एजोटोबैक्टर स्पीशीज फिक्स नाइट्रोजन एज symbiotes on sugarcane, as symbiotes on rice, on legume या in free soil। तो इसने पूछा है कि जो एजोटोबैक्टर है, जो एजोटोबैक्टर स्पीशीज है, वो नाइट्रोजन को कौन सी क्रॉप में ज्यादा अच्छे से फिक्स करता है। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर दे सकते हो, अदरवाइज मैं आपको आगे इसका आंसर दिखाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन है, which of the following biofertilizer provides benefits to the soil and plant even after its decomposition। यानी कि कौन सा ऐसा बायोफर्टिलाइजर है जो डिकम्पोज होने के बाद भी सॉइल को और प्लांट को दोनों को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, अजोला है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फ्रैंकिया है, नॉस्टॉक है। अपना आंसर आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो दीज आर द क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है, व्हाट इज बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। देखो बायोफर्टिलाइजर जो है ये बेसिकली नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं दैट आर माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है। और ये जो बायोफर्टिलाइजर है ये काम करते हैं या तो सेपरेटली या फिर ये काम करेंगे कॉम्बिनेशन में। यानी कि बायोफर्टिलाइजर्स आइदर वर्क सेपरेटली और आइदर इन कॉम्बिनेशन। तो कोई भी ऐसा बायोफर्टिलाइजर जो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में काम करता है हम उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक बायोफर्टिलाइजर, राइट। सिम्बायोटिक या इन एसोसिएशन विद प्लांट्स, जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं। और जो सेपरेटली, जो अकेले नाइट्रोजन फिक्स करते हैं या जो अकेले वर्क करते हैं, हम उसको बोलेंगे फ्री लिविंग बैक्टीरिया या फ्री लिविंग बायोफर्टिलाइजर या फिर नॉन सिम्बायोटिक, राइट। तो बायोफर्टिलाइजर्स बेसिकली नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं जो या तो बैक्टीरिया के हो सकते हैं, एल्गी के हो सकते हैं, फंजाई के हो सकते हैं, और जो काम करते हैं सेपरेटली या फिर कॉम्बिनेशन में। इसके साथ साथ जो बायोफर्टिलाइजर्स हैं ये हेल्प करते हैं सॉइल के माइक्रोफ्लोरा को और सॉइल की हेल्थ को बिल्डअप करने में। यानी कि जो सॉइल का एनवायरनमेंट है और जो सॉइल की हेल्थ है उसको बिल्डअप करने में ये हेल्प करते हैं, राइट। कैसे हेल्प करेंगे। बायोफर्टिलाइजर्स ऐड न्यूट्रिएंट्स, बायोफर्टिलाइजर्स ऐड न्यूट्रिएंट्स, दे ऐड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन और सोल्यूबलाइजिंग फास्फोरस। ये जो है नेचुरल तरीके से सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं विद द नेचुरल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्स करेंगे या तो ये, या फिर ये सोल्यूबलाइजिंग फास्फोरस ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, बायोफर्टिलाइजर इज सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जैसा मैंने बताया, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, so these are the substances which contain living microorganisms which when applied to seed, plant surface और soil। अब इस पॉइंट से एक बात क्लियर होनी चाहिए कि बायो फर्टिलाइजर जो है ये हम सीड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लांट के सरफेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और सॉइल के सरफेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों फॉर्मेट में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं।
तो जब हम इन बायो फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करेंगे सीड पे, प्लांट पे या सॉइल सरफेस पे, सो दे कोलोनाइज द राइजोस्फीयर। वो क्या करेंगे, राइजोस्फीयर को कोलोनाइज करते हैं। राइजोस्फीयर का मतलब क्या होता है, राइजोस्फीयर का मतलब होता है रूट विच कवर द एरिया बिलो द सॉइल सरफेस या बिलो द ग्राउंड सरफेस। देखो इमेज हमारे पास है, तो ये सॉइल सरफेस के नीचे जहां तक रूट्स फैली हुई है, हम इन एरिया को बोलते हैं राइजोस्फीयर। दीज आर द राइजोस्फीयर, राइट। तो ये बायो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, ये राइजोस्फीयर को एक कॉलोनी में कन्वर्ट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं उसके आसपास जितने भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी ग्रोथ सब्सटेंस इसके पास अवेलेबल होंगे। So biofertilizer is a substance which contains living microorganisms which when applied they colonize the rhizosphere and promote growth by increasing the supply or availability of primary nutrients to the host plant. Primary nutrient कौन कौन से हैं, NPK प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इनको इकट्ठा करके प्लांट के पास, राइजोस्फीयर के पास या रूट के पास लेके आते हैं, और उसके बाद जब प्लांट इनको अब्सॉर्ब करना शुरू करता है तो ये नेचुरली जो है सॉइल की हेल्थ को और प्लांट की हेल्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, राइट। ये जब एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आई थिंक सबको पता होगा कि बायो फर्टिलाइजर्स आर बेसिकली नेचुरल फर्टिलाइजर्स दैट आर माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स व्हिच इंक्लूड्स बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई एज वेल। टाइप्स के बारे में बात करें तो बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर है, फंगल बायो फर्टिलाइजर है, एल्गी है, एक्वेटिक फर्न है और अर्थवॉर्म है। अगर हम बात करें बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर के बारे में तो देखो बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर जो है दीज आर द लाइव सेल्स। बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स आर बेसिकली live cells of bacteria which are used as biofertilizers. Bacterial biofertilizers works under two condition. आपने नाम सुने होंगे, एक तो होता है सिम्बायोटिक, एक तो होता है सिम्बायोटिक और दूसरा हमारे पास होता है नॉन सिम्बायोटिक, या फिर हम उसको बोलते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या फिर फ्री लिविंग बैक्टीरिया, राइट। बैक्टीरिया बायोफर्टिलाइजर्स आर बेसिकली दो कंडीशन में काम करते हैं, एक तो होगा सिम्बायोटिक और दूसरा होगा नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि दे मेक एन एसोसिएशन विद क्रॉप प्लांट। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि वो क्रॉप के साथ मिलके, क्रॉप के साथ एसोसिएशन में मिलके, या दे मेक एसोसिएशन या फिर दे वर्क्स विद द क्रॉप प्लांट बाय फॉर्मिंग द नोड्यूल्स। तो जब ये काम करेंगे इसके साथ तो ये किस में काम करेंगे, नोड्यूल्स में हेल्प करते हैं। और जो फ्री लिविंग है या फिर नॉन सिम्बायोटिक है, ये बेसिकली फ्रीली दे वर्क फ्रीली टू फिक्स द नाइट्रोजन। कैसे हेल्प करेंगे, तो जो बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर है इनके माइक्रोब्स में एक जीन प्रेजेंट होता है। देयर माइक्रोब्स कंटेन ए जीन, और जीन का नाम क्या है, निफ जीन। ये नाम याद रखना, जो बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर है उनके जीन में, उनके माइक्रोब्स में एक जीन होता है, जीन का नाम है निफ जीन, राइट। ये निफ जीन क्या करता है, निफ जीन मेक्स देम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। जो ये बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर है इनके माइक्रोब्स में एक जीन प्रेजेंट है, जीन का नाम है निफ जीन। ये काम करता है, ये काम करता है कि बैक्टीरिया को ये कैपेबल करता है नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। और बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर दो कंडीशन में काम करते हैं, एक तो होगा सिम्बायोटिक और दूसरा होगा नॉन सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक का मतलब है दे वर्क्स विद प्लांट, दे मेक एन एसोसिएशन विद क्रॉप प्लांट बाय फॉर्मिंग नोड्यूल्स। और जो फ्री लिविंग है दे डू नॉट फॉर्म एनी एसोसिएशन बट दे फ्रीली लिव एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो देखो इधर मैंने दिखा रखे हैं कि बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर ऑफ टू टाइप्स, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स और दूसरा है फ्री लिविंग या फिर नॉन सिम्बायोटिक फिक्सर। उसके बाद एक होता है पीएसबी जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। इसके दो टाइप है, सूडोमोनास और बैसिलस। जो फंगल बायोफर्टिलाइजर उसको बोलते हैं वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, सो बेसिकली इट इज माइकोराइजा। और जो एल्गी बायोफर्टिलाइजर है इसको हम लोग बोलते हैं अजोला। तो आपने नाम सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, सो इट वर्क्स इन एसोसिएशन विद अजोला, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं बायोफर्टिलाइजर्स के। सबसे पहले बात करेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स के बारे में। बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर है सिम्बायोटिक आर ऑफ टू टाइप, इसके दो अलग अलग टाइप है, एक तो है राइजोबियम और एक इसके अंदर होता है एजोस्पाइरिलम। तो राइजोबियम बेसिकली क्या करता है, राइजोबियम लिव्स इन अ रूट हेयर ऑफ लेग्यूम बाय फॉर्मिंग नोड्यूल्स। तो राइजोबियम जो है ये बेसिकली नोड्यूल्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है। नोड्यूल्स क्या होता है आपने देखे होंगे, ठीक है। फोटो मेरे पास आपको दिखा देता हूं मैं। प्लांट के रूट सरफेस में कुछ इस तरह के नोड्यूल्स, ये जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, गांठ जैसे जो स्ट्रक्चर नॉट्स जो बने हुए हैं, ठीक है, दीज आर द नोड्यूल्स। तो
पास रूट सरफेस में जो ऐसे नोडुल्स की फॉर्मेशन होती है, ये काम कौन करता है? ये काम करता है आपका राइजोबियम. So basically rhizobium lives in the root hair of legumes by forming nodules. The name rhizobium was given by Franke in 1889. It can fix 50 से 300 kg of nitrogen. इतना kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये राइजोबियम फिक्स करता है. एंड राइजोबियम इनोकुलेंट वाज फर्स्ट मेड इन यूएसए. ठीक है. अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो हम लेक्चर कवर कर रहे हैं, इस लेक्चर का डिटेल्ड पीडीएफ विद एमसीक्यूज एंड विद सम वन लाइनर क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे. ठीक है. आज से ही हम अपना टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. आप डायरेक्टली वहां से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं एग्रियंस एकेडमी के नाम से. ठीक है. एग्रियंस एकेडमी आप सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. तो जो भी हम लेक्चर कवर करेंगे यूट्यूब के ऊपर, उस लेक्चर के सारे डिटेल्ड पीडीएफ विद सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको उसके पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, और वो पीडीएफ आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर. राइट. तो राइजोबियम के बारे में जितने भी बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन है, या जो भी इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक डिटेल्ड फॉर्म में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे. और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे जितने भी आपके रिलेटेड एग्जाम्स है, चाहे वो हरियाणा एडीओ का है या कोई भी आपका एग्रीकल्चर का एग्जाम है, फूड सेफ्टी का कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए भी, तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर या उसके अलाइड एक्टिविटीज रिलेटेड एग्जाम है, उन सभी एग्जाम की तैयारी के लिए डेली बेसिस पे कुछ क्विज दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, जिससे आपको एग्जाम की तैयारी करने में और हेल्प मिलेगी. राइट. तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इसका. उसके बाद दूसरा है राइजोबियम के बाद आता है एजोस्पाइरलम. एजोस्पाइरलम बेसिकली जैसे राइजोबियम था लेग्यूम्स के लिए, नोडुल्स की फॉर्मेशन के लिए, तो ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. जितने भी नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गए, ऑयल सीड्स हैं, ठीक है, जितने भी नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हैं, उन सभी नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए एजोस्पाइरलम अप्लाई किया जाता है. और ये जो अमाउंट है नाइट्रोजन की, प्रोवाइड करता है 20 से लेकर 40 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर. 20 से 40 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर. इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज डोमिनेंट इन सॉइल माइक्रोब. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा बायो फर्टिलाइजर है जो सॉइल के माइक्रोब्स में डोमिनेंट कंडीशन पाया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? एजोस्पाइरलम. ठीक है. तो ये इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है. बाय द यूज ऑफ एजोस्पाइरलम इनोकुलेंट 25 से 30% ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन बी सेव्ड. उसके बाद बात करें नॉन सिम्बायोटिक के लिए, तो नॉन सिम्बायोटिक में है एजोटोबैक्टर. एजोटोबैक्टर के बारे में एक चीज जरा ध्यान रखना कि एजोटोबैक्टर जो है, इट इज हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर. इट इज, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट आपको बता देता हूँ, इट इज हेट्रोट्रॉफिक नेचर का. इट इज हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर एंड इट इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच प्रेजेंट इन एल्कलाइन एंड न्यूट्रल सॉइल. किसमें मिलेगा ये ज्यादातर? इसके ज्यादा अमाउंट किसमें होती है? एक तो होती है एल्कलाइन सॉइल के अंदर, और उसके साथ साथ न्यूट्रल सॉइल. तो ये पॉइंट जरा आप लोग नोट कर सकते हो कि एजोटोबैक्टर is a heterotrophic free living nitrogen fixing bacteria which is present in alkaline as well as in neutral soil. और उसके साथ साथ अगर बात करें कि इंडिया की जो एरेबल सॉइल है उसमें सबसे कॉमन कौन सा पाया जाता है बायो फर्टिलाइजर, तो वो भी क्या हो जाएगा? एजोटोबैक्टर. सो एजोटोबैक्टर इज द मोस्ट कॉमन इन द एरेबल सॉइल्स ऑफ इंडिया. इसके साथ साथ एक और पॉइंट इसमें याद रखना कि जो एजोटोबैक्टर है ये ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है. जितने भी बायो फर्टिलाइजर है उनमें सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स को, यानी जो पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, इसको नेचुरली प्लांट में सिंथेसाइज करने के लिए हेल्प करता है एजोटोबैक्टर. और ये दो चीज को सिंथेसाइज करेगा, एक तो करेगा ऑक्सिन और दूसरा करेगा ये GA3 जिबरलिक एसिड के लिए. राइट. तो एजोटोबैक्टर कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक. वहीं पे अगर पूछा जाए कि एंडोट्रॉफिक बायो फर्टिलाइजर कौन सा होता है, तो एंडोट्रॉफिक में आपका हो जाएगा माइकोराइजा, यानी कि वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा, जो आपका VAM होता है. राइट. VAM इज बेसिकली एन एंडोट्रॉफिक इन नेचर, और ये हेल्प करता है किसमें? टू रिटेन मॉइस्चर एंड रूट जोन ऑफ प्लांट. यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वैम के बारे में, VAM के बारे में. जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा इज बेसिकली एंडोट्रॉफिक इन नेचर और इट रिटेन्स टू हेल्प मॉइस्चर अराउंड द रूट जोन ऑफ प्लांट के रूट जोन जो उसके आसपास मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है. सो दिस इज अबाउट वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा.
माइकोराइजा टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज विच मीन फंगस रूट। तो ये क्या करता है, ये एक एसोसिएशन में काम करेगा किसके साथ, जो फंगल माइसीलिया है और उसके प्लांट के रूट के साथ में। तो इसका काम क्या होता है, प्लांट के रूट के आसपास जो मॉइस्चर है ये उसको रिटेन करने में हेल्प करता है, और ये एक एंडोट्रोफिक नेचर का है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दे पोजेस सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो राइजोस्फीयर है, जो रूट जोन है, ये राइजोस्फीयर के आसपास एक बैग जैसा स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये काम करेगा स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स जमीन में अवेलेबल है, जो प्लांट रूट के आसपास जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, ये उन सभी न्यूट्रिएंट्स को उस बैग में, उस सैक में स्टोर करने का काम करता है। जब ये न्यूट्रिएंट्स वहां पे स्टोर होंगे तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है। अप्लाई करेगा कहाँ पे, ट्रांसफर करेगा प्लांट के अंदर। कौन कौन से मेन है, फॉस्फोरस है एक, तो एक जिंक है और एक सल्फर है। तो ये 2 पॉइंट थोड़े इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि जो माइकोराइजा है, देखो एक तो माइकोराइजा एंडोट्रोफिक नेचर का है, दूसरा ये रूट जोन के पास मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है, तीसरा रूट जोन के पास एक सैक या एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में हेल्प करेगा, और जो न्यूट्रिएंट्स इसने स्टोर की हैं ये उसको ट्रांसफर करेगा। कौन कौन से मेन है, फॉस्फोरस है, जिंक है और सल्फर है। इट इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू रूट बोर्न और सॉइल बोर्न पैथोजेंस एंड निमेटोड्स। दे ऑल्सो मोबिलाइज न्यूट्रिएंट्स, ये इन सभी न्यूट्रिएंट्स को मूव करने में हेल्प करता है, कॉपर, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, आयरन। बट इसका मेन रोल है बेसिकली फॉस्फोरस, जिंक और सल्फर के लिए, इनको ये ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। उसके बाद आता है अजोला। तो अजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। सबसे पहले देखो आपने सुना होगा कि एल्गी है ना, एल्गी, अगर बात करें एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर, एल्गी जो है बायो फर्टिलाइजर कैसे हेल्प करती है, तो एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर इज कॉमनली नोन एज बीजीए विच इज मोस्ट कॉमन इन राइस फील्ड। तो ये जो अजोला है ये बेसिकली ज्यादातर इसको यूज करते हैं, मोस्ट इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है किसमें, राइस के फील्ड में, इसको राइस में इस्तेमाल करते हैं। साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, और दे हेल्प इन राइस फील्ड एज वेल एज, ये क्या करते हैं, ये वेजिटेबल्स में भी मोस्ट बेनिफिशियल है। तो राइस के बाद, राइस के साथ साथ ये वेजिटेबल क्रॉप्स में ज्यादातर इनका यूज किया जाता है, सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, प्लांट की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। अब जो अजोला है ये एक फ्री वाटर लिविंग है, फ्री एक वाटर फर्न है। So azolla is a tiny fresh water fern which is common in pond, ditch and rice field, सबसे ज्यादा कॉमन होता है। It is tolerant to heat and cold condition and it fix 40 to 80 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर। तो ये इसका आंसर एक हो जाएगा जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा था कि ये 40 से 80 किलो नाइट्रोजन जो है प्रोड्यूस करता है एक हेक्टेयर में एक साल के दौरान, राइट, इतना किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर ईयर। बट ऑन एन एवरेज जनरली जो है 40 से 80 किलो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है अगर इंडियन कंडीशन में इसको यूज करते हैं इन राइस फील्ड। तो देखो अगर हम बात करें अजोला एज बायो फर्टिलाइजर के लिए तो ये तो एक कॉमन डिटेल होगी। इसके अलावा आप और चीजें याद रखना कि जो डिकम्पोज्ड अजोला होता है इट प्रोवाइड्स सम बेसिक न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, एक तो आपका हो जाएगा पोटेशियम, एक आपका हो जाएगा फॉस्फोरस, एक आपका हो जाएगा जिंक और उसके साथ हो जाएगा आयरन। ये बेसिकली 4 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो अजोला प्रोवाइड करेगा किसको, क्रॉप को। कब, पूरी तरह डिकम्पोज होने के बाद, जब यानी कि जब अजोला पूरी तरह डिकम्पोज हो जाएगा, गल जाएगा, यूज हो जाएगा, तो डिकम्पोज होने के बाद भी क्या करेगा, पोटेशियम, फॉस्फोरस, जिंक और आयरन। तो ये हमारा हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो हमने पूछा था कि कौन सा ऐसा नाइट्रोजन है, कौन सा ऐसा बायो फर्टिलाइजर है जो डिकम्पोज होने के बाद भी दोनों को चीजें प्रोवाइड करता है, सॉइल को भी और प्लांट को भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अजोला। उसके बाद अजोला कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फॉडर। तो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उन सभी एनिमल्स के लिए ये एक फॉडर पर्पज के लिए भी यूज होगा। और एक चीज ध्यान रखना, अगर इसको फॉडर के लिए यूज करेंगे तो इसमें एक तो क्लोरोफिल की अगर बात करें तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी दोनों अजोला में प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ कैरोटिनॉइड्स इसमें प्रेजेंट होंगे। मैं बात करूं कि अजोला अगर हम यूज करेंगे एज ए फॉडर पर्पज के लिए तो अजोला के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, कैरोटिनॉइड्स इसमें प्रेजेंट है। और अगर हम अजोला यूज कर रहे हैं एज ए फॉडर पर्पज के लिए तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए, पेस्ट के इंसिडेंस यानी पेस्ट से बचाने के लिए हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे नीम ऑयल। हम इसके ऊपर नीम ऑयल स्प्रे करेंगे ताकि ये पेस्ट से बचा रहे अजोला और हम इसको अच्छी तरीके से फॉडर के लिए इस्तेमाल कर सकें। And the nitrogen fixation in azolla is accomplished by symbiotic relationship between fern and blue-green algae. Fern and blue-green algae.
राइट। तो ये बिल्कुल कॉमन सी डिटेल है, बिल्कुल बेसिक डिटेल है अजोला के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि अजोला बेसिकली एक वाटर फॉर्म अजोला है जो पानी के आसपास पाया जाता है। टॉलरेंट टू हीट एंड कोल्ड कंडीशन है। नाइट्रोजन कितना प्रोवाइड करेगा मैंने आपको बता दिया। राइस में इसका क्या यूज है, इसके साथ साथ फॉडर पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग एनिमल्स के लिए इसकी अलग अलग डोजेज होती हैं। लार्ज एनिमल है तो इसकी डोज बढ़ जाएगी, एनिमल अगर स्मॉल है तो उसके लिए इसकी डोज कम हो जाएगी। और ये काम करता है बेसिकली फर्न और ब्लू ग्रीन एल्गी के एक एसोसिएशन के दौरान, जिसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो अगर हम अजोला यूज करेंगे फॉडर पर्पज के लिए तो इसके लिए अलग अलग डोजेज है अलग अलग एनिमल्स के लिए। जो लार्ज एनिमल्स हैं, एडल्ट काउज हैं, बफेलोज हैं, उसके लिए डोज बताई हुई है। पोल्ट्री के लिए इसकी डोज है 20 से 30 ग्राम पर डे। पिग्स के लिए डोज है, शीप और गोट के लिए उसके साथ रैबिट के लिए इसका अलग अलग डोज। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन से एनिमल में कितना अजोला यूज करेंगे ऑन पर डे बेसिस। उसके बाद लास्ट में एक टेबल दी हुई है, एक जस्ट एक आपका ओवरव्यू हो जाएगा कि कौन सी क्रॉप में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे, किस तरह अप्लाई करेंगे और इसकी कितनी क्वांटिटी होगी। तो मैंने आपको बताया पहले ही स्लाइड के अंदर कि जो अजोला है, सॉरी, कि जो बायो फर्टिलाइजर है हम उसको अप्लाई करते हैं सीड के ऊपर भी, हम उसको अप्लाई करते हैं प्लांट सरफेस पे भी, और हम उसको अप्लाई करते हैं सॉइल सरफेस पे भी। तो तीनों कंडीशन में जब इसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग बायो फर्टिलाइजर को। सभी क्रॉप्स में, सीरियल्स में कौन सा यूज होगा, राइस में कौन सा होगा, ऑयल सीड, इस तरह से लेग्यूमिनस प्लांट, तो पूरा डिटेल मैंने यहाँ दिया हुआ है। तो ये आप लोग देख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक बायो फर्टिलाइजर के बारे में, राइट। और एक बार मैं बता देता हूँ कि जो बैच है, ऑनलाइन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट होगा वो ऑनलाइन बैच हरियाणा एडीओ एग्जाम के लिए वो स्टार्ट होगा 15 नवंबर से, ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है। किसी का अगर कोई भी डाउट है इस बैच के रिगार्डिंग तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो बैच होगा वो आपका चलेगा ऑनलाइन मोड, और उसके लिए आपको हमारी कोचिंग की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। डेली बेसिस के लिए, डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी लेक्चर हम कवर करेंगे अपने यूट्यूब के ऊपर, उन सभी लेक्चर की जो डिटेल्ड पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल आपको वहां मिल जाएगा, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको वहां दी जाएगी। उसके बाद डेली क्विज आपको वहां दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर के नहीं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, जैसे मैंने कहा फूड सेफ्टी ऑफिसर का है, कोई फॉरेस्ट्री का एग्जाम आता है, ठीक है, या कोई और स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, उन सभी एग्जाम से रिलेटेड आपको डिटेल्ड क्विज आपको वहां दी जाएगी डेली बेसिस पे सॉल्व करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।